अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ रहे थे एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट कौन सी सबस्टांसेस होती हैं। तो एलिमेंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया था कि एलिमेंट आर द सबस्टांसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सबस्टांसेस। कि एलिमेंट वो अशिया हैं जो एक जैसे एटम से मिलके बनती हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी यकसा होता है और उनको कोई भी केमिकल तरीके से सादातर अशिया में नहीं तोड़ा जा सकता। तो उसके बाद आज हमने पढ़ने हैं कि एलिमेंट्स किस किस फॉर्म में इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म। एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, वो गैस फॉर्म में भी पाए जाते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो इसी तरह एलिमेंट्स तीन स्टेट में, मैटर की तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड स्टेट में भी एलिमेंट पाए जाते हैं, लिक्विड फेज में भी पाए जाते हैं और गैस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो आइए हम कुछ इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सॉलिड एलिमेंट्स देखें तो सॉलिड एलिमेंट में क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, लोहा आ जाएगा। तो इस तरह तकरीबन मेजॉरिटी एलिमेंट्स की जो है वो मेटल्स होती हैं, वो हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो चंद एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अब लिक्विड फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, उनकी कुछ दो एग्जांपल जो हैं वो आपके सिलेबस में दी गई हैं और वही हमने पढ़ना है। तो अगर हम देखें मरकरी जो हम थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए, या मरकरी हम ऐसे मीटर्स के अंदर भी यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने प्रेशर जो है वो मेजर करना होता है। तो मरकरी जो है वो लिक्विड फेज़ में होता है, लिक्विड हालत में होता है, माया की हालत में होता है। और उसके बाद है बोरोमीन भी एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम गैस फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स के नाम देख लें तो गैस फॉर्म में हम ऑक्सीजन जो है, जिसका हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सांस लेने में हम ऑक्सीजन ही अंदर लेके जाते हैं। तो इसी तरह ऑक्सीजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, फिर उसके बाद है नाइट्रोजन एक गैस है। तो इस तरह चंद कुछ गैसें जो हैं कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो गैस फेज में भी पाए जाते हैं। उनकी एग्जांपल में आ जाएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो उसके बाद एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बिना के ऊपर, कुछ खसूसियात की बिना के ऊपर एलिमेंट्स को डिवाइड किया जाता है किस किस फॉर्म में, मेटल्स में और उसके बाद नॉन मेटल्स में एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तकसीम किया जाता है इनकी खसूसियात की बिना के ऊपर। तो अगर हम देखें तो तकरीबन 80% जितने एलिमेंट हैं इस दुनिया के अंदर वो सारे मेटल्स कहलाते हैं। मेटल्स सबसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। 118 एलिमेंट में से 80% एलिमेंट जो हैं वो मेटल हैं। फिर उसके बाद अब हमने एलिमेंट की खसूसियात के बारे में तो पढ़ लिया, एलिमेंट के नाम के उसकी डेफिनेशंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हमने एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में पढ़ना है कि एलिमेंट के हम सिंबल कैसे रखते हैं, उनके जो मुखफ़फ़ हैं वो कैसे रखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एलिमेंट को कैसे ज़ाहिर किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपर को Cu लिख दिया, जिंक को Zn लिख दिया, एल्यूमिनियम को Al लिख दिया, आयरन को Fe लिख दिया, या फिर मैं हाइड्रोजन को जो है वो अकेला H से डिनोट कर दूं तो क्या होगा, हमें एलिमेंट का पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा। हम शॉर्ट फॉर्म में एक सिंबल के ज़रिए, एक अलामत के ज़रिए किसी भी एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं। तो सिंबल का अगर हम देखें
तो सिंबल की सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन आनी चाहिए कि सिंबल की डेफिनेशन क्या है। तो सिंबल की डेफिनेशन अगर हम देखें तो सिंबल की डेफिनेशन है, इट इज द एब्रीविएशन of the name of elements in English, German, Latin और ग्रीक वर्ड। तो सिंबल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सिंबल की डेफिनेशन जो है उसमें हम क्या करते हैं, डेफिनेशन अगर हम उसकी देखें तो ये है, इट इज़ द एब्रीविएशन। एब्रीविएशन कहते हैं मुखफ़फ़, एक या दो वर्ड जो है वो हम किसी एलिमेंट का पूरा नाम लिखने की बजाय एक या दो वर्ड से अगर हम उनकी पहचान कर लें तो वो उस एलिमेंट का क्या होगा, सिंबल होगा। तो डेफिनेशन भी यही है कि इट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश, जर्मन एंड लैटिन और ग्रीक फॉर्म। उस एलिमेंट का नाम इंग्लिश में भी हो सकता है, इंग्लिश से भी हम उसके एक या दो वर्ड वो एब्रीविएशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका नाम ग्रीक में भी हो सकता है, उसका नाम लैतीन में भी हो सकता है, उसका नाम जर्मन लैंग्वेज में भी हो सकता है। हमने क्या करना है, उसी जर्मन नाम से, उसी इंग्लिश के एलिमेंट के नाम से या ग्रीक के नाम से एक या दो वर्ड वो हमने बाहर निकाल देने हैं ताकि, और वो उसका नाम रख देना है उसी सिंबल से, ताकि हम छोटे वर्ड में से, छोटे पूरे एलिमेंट का नाम लिखने की बजाय उस एलिमेंट की पहचान एक छोटे से सिंबल से कर सकें। तो सिंबल लेने का तरीकाकार क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सिंबल लेने का तरीकाकार दो तरह का है। अगर तो वो इफ इट इज अ सिंगल लेटर इट विल बी कैपिटल। अगर तो एक वर्ड हुआ, एक वर्ड आप लोगों ने, एक लफ्ज़ किसी एलिमेंट के नाम से सबसे पहले वाला वर्ड आपने सिलेक्ट कर लिया तो वो क्या होगा, वो बड़ी ABC में आप लोग लिखोगे। जैसा कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में से आप लोगों ने हाइड्रोजन का सिंबल लिया और उसको जाहिर कर दिया कैपिटल H के साथ। इसी तरह कार्बन का आप लोगों ने सिंबल लिया, कार्बन एक एलिमेंट है, उसका सिंबल लिया आपने एक वर्ड, तो उस वर्ड को आप लोगों ने कैपिटल C से जाहिर करना है कि ये कार्बन का सिंबल है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो अगर इफ इट इज अ डबल लेटर देन फर्स्ट लेटर only will be capital। अगर आप लोगों ने किसी भी एलिमेंट का दो लेटर सेलेक्ट किए हैं उसका सिंबल रखने के लिए, तो उनमें से पहले वाला जो वर्ड होगा सिर्फ वो कैपिटल होगा, दूसरे वाला आप लोगों ने कैपिटल लेटर में नहीं लिखना बल्कि स्मॉल लेटर्स में लिखना है। अभी मैं आपको उसकी एग्जांपल्स करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम का जो है, सोडियम इसका सिंबल है Na। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि सोडियम तो S से शुरू हो रहा है लेकिन इसका सिंबल Na है। तो मैंने सिंबल की डेफिनेशन में आप लोगों को बता दिया था कि एलिमेंट का नाम जर्मन में भी हो सकता है, लैतीन में भी हो सकता है, ग्रीक में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। तो इसलिए इस सोडियम का अगर हम लैतीन नाम देखें तो वो है नेट्रियम। तो इसलिए उस नेट्रियम से सोडियम का नाम रख दिया गया
सिंबल रख दिया गया Na। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्लोरीन, तो इस क्लोरीन का हम सिंबल ले लेंगे, पहला लेटर C और दूसरा लेटर जो है वो L, वो स्मॉल लिखोगे आप लोग, स्मॉल लेटर जो है वो आप लोगों ने लिखना है। तो इसी तरह अगर हम सिंबल देखें तो सिंबल में जब डबल लेटर होगा तो पहले वाला लेटर आप लोगों ने कैपिटल लिखना है, दूसरे वाला आप लोगों ने स्मॉल लेटर लिखना है। तो अब हमने एलिमेंट्स जो है वो कंप्लीट पढ़ लिया। अब एलिमेंट की हमने वैलेंसी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है कि वैलेंसी किसे कहते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।